2022, 2023, 2024, 2025, 2026 अगस्त आ गया है। 400 के करीब केसेस लड़े गए। मैं कल एक क्रिकेट की एक रील देख रहा था, क्योंकि उनका ताल्लुक क्रिकेट से है तो क्रिकेट की बात हो। वकार यूनिस ने बड़ा तेज गेंद कराया और LBW कर दिया श्रीकांत को। श्रीकांत ने प्रोटेस्ट किया कि मेरा बैट इन्वॉल्व था LBW से पहले, अंपायर ने आउट दे दिया एंड श्रीकांत वॉकड आउट, बट ही वॉज वेरी अपसेट कि अनफेयर हुई ये बात। तो इमरान खान स्टॉप्ड हिम और उसे कहा वापस आओ, दोबारा बैटिंग करो, और अगली गेंद पे श्रीकांत दोबारा आउट हो गए। तो जैसे क्रिकेट में फेयरनेस रही, वैसे ही फेयरनेस एक्सपेक्ट की जाती है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में। मेरा इमरान खान साहब के साथ जो लीगल रिप्रेजेंटेशन का प्रोफेशनली एक रिलेशनशिप का आगाज़ होता है वो 2022 में होता है, और 2022 में वो कहते हैं मेरी पहली मुलाकात में कि मुझे खदशा है कि 3 से 4 केसेस शायद मेरे ऊपर झूठे, बेबुनियाद, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और स्कोर सेटलिंग के लिए मेरे ऊपर शायद रजिस्टर हो जाए। उनको कभी ये अंदाज़ा नहीं था कि वो जो फिगर था वो 3-4 नहीं, वो 300-400 का फिगर था जो केसेस बनने थे और जो केसेस लड़े जाने थे। मगर ये 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 अगस्त आ गया है। 400 के करीब केसेस लड़े गए। 400 के करीब केसेस में ट्रायल्स लड़े गए, पिटिशंस दायर हुई, अपील्स में आए, जमानतों में आए, बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आए, जेल ट्रायल में आए, अडियाला ट्रायल में आए, अनफेयर ट्रायल में आए, मगर जितने भी मुकदमे लड़े बाय द बुक लड़े। जितने भी मुकदमे लड़े एक फेयर रिप्रेजेंटेशन हुई इमरान खान साहब की तरफ से। इमरान खान साहब ने कभी वो टैक्टिक्स नहीं इस्तेमाल किए, ना ही कभी हदायत दी, ना उन्होंने कोई एक्सक्यूज़ बनाया, ना कभी कोई मेडिकल ग्राउंड कभी कोई रेस की, और हमेशा यही कहा कि आई एम फिट, हेल एंड हार्टी। मुकदमे बनते जा रहे हैं, मेरा बहुत स्टेमिना है, आप अपने स्टेमिने की बात करें तो कोई फिक्र नहीं, इन केसेस को फाइट करते जाएं। और जो उन्होंने किया वो इम्पॉसिबल था, इन मुकदमों को फेस करना ये ह्यूमनली लीगली पॉसिबल नहीं है। हम देखते हैं लोगों के पास, लोगों के ऊपर 3 मुकदमे बन जाएं, 4 बन जाएं, 8 बन जाएं, या मुल्क छोड़ जाते हैं, या हिम्मत हार बैठते हैं, या कह देते हैं कि हम नहीं सकत रखते इन मुकदमों की लड़ने की। तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ। बड़े तरीके हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को दूर करने के, रिलीफ देने के। आप नहीं मिलाना चाहते फैमिलीज को ना मिलाएं, आप नहीं मिलाना चाहते वकला से ना मिलाएं, और तरीके हैं। पढ़ने के लिए अखबार दे दें, पढ़ने के लिए किताबें दे दें, देखने के लिए टीवी दे दें, सुनने के लिए रेडियो दे दें, बात कराने के लिए व्हाट्सएप पे बात करा दें उनके बेटों से। जो प्रोफेशनल लॉयर्स हैं उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, और 300-400 मुकदमात में उनकी प्रोफेशनल केसेस में नुमाइंदगी कर चुके हैं, उनसे मुलाकात हो जाए। मगर एक एक करके ये सब के सब जो उनके बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, ही हैज़ बिन डिसएंटाइटल्ड टू ऑल ऑफ देम। देखिए, ये 74 ईयर्स की एज एक एडवांस्ड एज होती है। कभी मेडिकल की ग्राउंड 250-300 केसेस में नहीं रेस की, और मेडिकल की ग्राउंड एग्जिस्ट करती है, ये हम नहीं कह रहे, ये अडियाला जेल के डॉक्टर्स कह रहे हैं, ये उनकी रिपोर्टें कह रही हैं कि दिस इज द करंट सिचुएशन, दिस इज द सिचुएशन ऑफ हार्ट, दिस इज द सिचुएशन ऑफ ब्लड प्रेशर, दिस इज द सिचुएशन ऑफ आई, this is the situation of his anxiety, and all of this is being caused due to solitary confinement.